अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन, फ्री हैंड लाइन, व्यू पोर्ट कंट्रोल। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सब मैं आपके लिए करता हूँ, आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ लग जाए जो बिगिनर्स हैं। चलाएं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लाइन, व्यू पोर्ट और फ्री हैंड लाइन। लाइन सेलेक्ट करते हैं। अब लाइन को देखते हैं लाइन किस किस एंगल में जाती है। आप इस पैरेलल में रखेंगे ग्रीन एक्सिस के तो ये ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हमारी ये रेड एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगी। ये रेड एक्सिस है, ये ग्रीन और ये वर्टिकल एक्सिस है हमारी, ठीक है। अगर हम लाइन को स्ट्रेट करते हैं तो ये देखें ब्लू हो जाएगी, ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल मूव कर जाएगी लाइन। और ये देखें साइड पे सारी लाइन के इंस्ट्रक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जिस किसी को इसका नहीं पता तो वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने बताया इसको हम फ्रंट पे कैसे लेके आते हैं। टूल बार सारा मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं हमारे, ठीक है। अब हम इसको रेस करते हैं। लाइन सेलेक्ट की हमने, एल शॉर्टकट की इसकी एल है हमारे पास। हम करते हैं जी, हम इसको ग्रीन एक्सिस की तरफ 100 एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ करते हैं तो देखें रेड हो जाएगा। ये स्नैपिंग कर रहा है ऑटोमेटिक, जो मैंने आपको स्नैप बताई थी ना, यूनिट्स के अंदर स्नैपिंग ऑन करनी होती है। स्नैपिंग का ये काम होता है हमारा। मैं अभी आपको बताता हूँ स्नैपिंग। ये हमने 100 टाइप की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 100 टाइप की और ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अभी देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है तीनों एक्सिस, हमने 2 एक्सिस पे भी लाइन ड्रॉ की है, तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा सरफेस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम वर्टिकल लाइन डिस्कस करते हैं। हम इसको वर्टिकल एंगल पे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए 100 करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अभी आपको देखने में इस तरह लग रहा होगा जी ये एक्सिस से आउट है, लेकिन हम बाद में इसका व्यू पोर्ट में देखेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट दिखाएगा, क्योंकि अभी 3D में ये एंगल हमारा 3D सेलेक्ट है, तो ये 3D में काम हो रहा है, मीन्स अभी 3D व्यू में चल रहा है ये, ठीक है। अभी हम फिर 100 सेलेक्ट करते हैं, लाइन ड्रॉ की हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच हो गया। अब हम इसको 3D आर्जी तौर पर 3D लुक देने के लिए थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने इसके व्यूज़ देखने हैं। हम इसको ऐसे 3D व्यू में, ISO व्यू में करेंगे तो ये हमें इस तरह दिखेगा। हम अब इसका देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं तो हमें इस तरह दिखेगा। फ्रंट देखेंगे इस तरह दिखेगा, राइट देखेंगे इस तरह दिखेगा, लेफ़्ट देखेंगे ऐसे दिखेगा हमें, बैक और ये टॉप व्यू। तो गाइज़ ये लाइन, अब लाइंस के साथ जो हमने इसको जूम इन जूम आउट करना है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये जूम की ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये जूम करेगा इसको, ये सिलेक्टेड एरिया जूम करेगा, ठीक है। और ये एग्जैक्ट जूम कर देगा और ये जूम रिवर्स ले जाएगा हमारे पास। ये जो टूल है ये कुछ इसके जूम इन जूम आउट करने के लिए है। अगर ये सिलेक्ट करके विदाउट सिलेक्शन आपने जूम इन जूम आउट करना है तो आप स्क्रॉल को आगे पीछे करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट का काम करेगी। उसके बाद इसको रोटेट करना, हमने रोटेट करने के लिए हमारे पास ये टूल है, ऑर्बिट टूल, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शन साइड पे जाती है हमारी ऑर्बिट टूल की डिटेल में सारा। आप इस तरह इसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करके इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप एक सेंटर स्क्रॉल प्रेस करके सेंटर स्क्रॉल उससे भी इसको मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। ये ऑर्बिट का काम है। इस तरह हम इसको देखें, आपने राइट देखना है, लेफ़्ट देखना है, अगर मैन्युअली देखना है तो हम इस तरह, ये ऑर्बिट का ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास पेन टूल आता है।
पैन टूल ये आगे पीछे करने के लिए होता है। ये 3D ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करता, बेसिकली 3D के अंदर मूव नहीं करता। 4 साइड, ये आपको जो फ्रंट साइड दिख रही है ये इसी तरह इसको मूव करेगा आगे पीछे करने के लिए, इसका ये काम होता है। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल है, ये चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई चीज़ अरेज करनी है, तो ये सिलेक्शन टूल में आता है। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इसमें से टूल सेलेक्ट किया हुआ, अब आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको पकड़ के यहाँ से आप 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके इसको अरेज कर दें, दूसरा आप डायरेक्ट डेल का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं लाइन की एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। लाइन किसी भी एंगल में आपने ड्रॉ करनी है तो उसको एग्जैक्ट, अगर आपने वर्टिकल ड्रॉ करनी है तो वर्टिकल में ऊपर नीचे हो, हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ऊपर नीचे हो, या लेफ़्ट टू राइट मूव करना है आपने तो लेफ़्ट टू राइट लाइन मूव हो। हम एल प्रेस करते हैं, हमारा लाइन टूल सेलेक्ट हो गया। अब ये देखिए, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरी ना यानी कि एक डायरेक्शन में लॉक नहीं हो रही लाइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड के ऊपर जो एरोस के निशान होते हैं लेफ़्ट टू राइट, मैं उसको प्रेस करूँगा। आप कोई भी प्रेस कर लें, राइट प्रेस लेफ़्ट प्रेस करेंगे एरो तो ये इस तरह लॉक हो जाएगी लेफ़्ट, ठीक है। अगर आपने इस तरह लानी है, या देखें आप ये चीज़ देखें, ये फ्री हैंड है, इस तरह बिना मीन्स के, या ये अपनी एक डायरेक्शन पे लॉक नहीं हो रही, ये लाइन अभी ये ब्लॉक नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम राइट की प्रेस कर देंगे, राइट एरो, तो ये मेरी आगे पीछे लाइन लॉक हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में मूव करेगी और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब हमने वर्टिकल में लेके जाना है तो वर्टिकल के लिए अप एरो प्रेस इस्तेमाल करेंगे। अप एरो करेंगे तो हमारा ये लॉक हो जाएगा, ये सारा सिस्टम, ये लाइंस लॉक हो जाएंगी। ये हो गया स्पेस, हम इसको रेस करते हैं। मान लीजिए भी मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल इसको मिड पॉइंट से अब ये देखें, हम इसको इससे मिला देंगे, ये जस्ट एक रैंडम शेप हमारी आ जाएगी। ये 3D ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस तरह लाइन से कोई भी काम ले सकते हैं, ठीक है। हमारे लाइंस हो गया, मैंने आपको व्यू पोर्ट्स के मुतालिक सारा बता दिया। इसका व्यू चेक करें, फ्रंट ये है, लेफ़्ट ये है, राइट ये है, बैक ये है, टॉप से ये है हमारा, ठीक है, 3D में ये है, फ्रंट हमारा ये है। उसके बाद सेकंड टूल डिस्कस करते हैं जी, फ्री हैंड। बेसिकली ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, आपने वैसे ही इसको होल्ड करके रखना है माउस बटन को, और इसको हम शेप को मिला देंगे तो ये एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा इसको, ठीक है। ये कोई भी फ्री हैंड में आपने करना है, स्ट्रेट लाइनिंग में नहीं जाना आपने, कोई भी इस तरह का कोई आप कह रहे हो कि मैंने फ्री हैंड को इस तरह का स्केच डिज़ाइन करना है तो ये उसमें टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया व्यू पोर्ट्स का, लाइन का, लाइन की शॉर्टकट की का, उसके बाद फ्री हैंड का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर, और मज़ीद आगे जो 2-3 ऑप्शंस हैं वो करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिट का, पैन का, जूम इन जूम आउट का, ठीक है। तो ये बेसिक्स होते हैं, इससे से आहिस्ता आहिस्ता आगे आपने चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। तो मेरी वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।